पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। एक तरफ किसान आंदोलन पर देश में गर्मा गर्मी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं के बीच इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है। संसद में किसानों पर बहस के दौरान कांग्रेस ने सरकार को किसानों की मौत पर जमकर घेरा, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी उन पर हमला बोल दिया। तोमर ने कहा कि खेती पानी से होती है, खून की खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। इस समय किसान शनिवार को होने वाले चक्का जाम पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ संसद में तोमर ने विपक्षियों पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कांग्रेस को कृषि मुद्दों पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों पर कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। यह आंदोलन केवल एक राज्य तक ही सीमित है। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर इन कानूनों में काला क्या है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। कृषि मंत्री ने केंद्र और पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानूनों का फर्क भी बताया। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को राहत दी गई है और ये कभी भी अनुबंध से बाहर निकल सकते हैं, जबकि पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के अनुबंध तोड़ने पर उन्हें सजा देने या जेल भेजने की बात कही गई है। इस बीच कांग्रेस के युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि मंत्री को बीच में ही टोक दिया, जिस पर तोमर ने उन्हें बहस करने से पहले पढ़कर आने की नसीहत दे डाली। So he is completely, entirely misled the country on all the three matters, and it's unfortunate that he's rejected the farmers' demand and rather resorted to a political rhetoric. तोमर की खेती वाले बयान पर संसद से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने तोमर पर पलटवार करते हुए कहा कि गोधरा में जो खेती हुई वह खून की खेती थी या पानी की खेती। उन्होंने आगे कहा कि संघ और भाजपा हमेशा सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं, क्योंकि इनसे इनका फायदा होता है। हमेशा याद रखिए, दंगों से सिर्फ दो वर्गों का फायदा होता है, सांप्रदायिक हिंदू या सांप्रदायिक मुस्लिम। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने कृषि मंत्री को नेक व्यक्ति बताते हुए उनकी किसानी से जुड़े मुद्दों की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूं कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत से हिंसा फैलती है, और जब भी हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन्हें हमेशा फ़ायदा होता है। हमेशा याद रखिए, दंगों में दो ही वर्गों को फ़ायदा होता है, सांप्रदायिक हिंदू और सांप्रदायिक मुसलमान का। नरेंद्र तोमर के खून की खेती के इस बयान ने किसानों पर सियासत का एक नया मोड़ ले लिया है। कल से किसानों का चक्का जाम है, जिसमें हिंसा की आशंका है। अगर हिंसा हुई तो उसे नरेंद्र तोमर के इस बयान के नजरिए से देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।